80 वर्सेस 20 का यही फैक्टर है। वो 80% विकास चाहता है, वो 80% शांति चाहता है, वो 80% उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं चाहता है, और वो 20% उत्तर प्रदेश में दंगा भी चाहता है, विवाद भी चाहता है, विकास भी नहीं चाहता है, और प्रदेश का विनाश भी चाहता है। चाहे यादव हो, चाहे दलित हो, चाहे जाटव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, या चाहे मौर्य हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC/ST हो, वोट एक ही तरफ, सिर्फ मोदी जी और योगी जी। तो मैं अखिलेश यादव को खुली चुनौती देना चाहता हूं कि तुम्हारी 50 सीट भी आएंगी, तुम्हें इतना भी कंफर्म है? कतई नहीं। दलितों के नाम पर दारा सिंह चौहान को और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पट्टा पहनाकर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बिठाकर ये सिर्फ दलितों के नाम पर एक रोटी सेक रहे हैं। तो इन्हीं नेताओं के चक्कर में दलित बर्बाद हो जाते हैं, इन्हीं नेताओं के चक्कर में मुसलमान बर्बाद हो जाते हैं। कि ना अखिलेश यादव वाई के हैं, ना M के हैं, ना यादवों के हैं, ना मुसलमानों के हैं। अगर ये यादव होते तो भव्य मंदिर का निर्माण करते मथुरा में। मुसलमानों के अगर नेता को ये कुत्ता बना रहे हैं तो मुस्लिम समाज को सीधा, इनके जो दर्शक, आपके जो दर्शक हैं उन्हें मैं सीधा मुस्लिम समाज बताना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को तो हाथ भी ना लगाएं। आपके धर्म के ही, आपके ही नेता इनका बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हें जानवर यानी कुत्ता बना दिया गया है। तो आप समझ जाइए और सोच लीजिए, पैर भी पकड़वाए हैं, तो आप सोच लीजिए कि अगर ये आपको भाव सिर्फ इसीलिए देते हैं क्योंकि आपका वोट 20% है, वरना 20% के बाद आपकी हैसियत 2% की भी नहीं रहती उत्तर प्रदेश में। अपर्णा बिष्ट यादव जी जानती हैं कि प्रदेश, देश योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। इसीलिए वो पोस्टर गर्ल ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा, क्योंकि वो भी जानती हैं कि असली लड़कियों का विकास और लड़कियां कहां लड़ सकती हैं और उनका विकास कहां हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं तारीखें, लगातार जो है सियासी पारा भी उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक कई विवादित बयान सामने आ रहे हैं, तो एक के बाद एक कई नेता जो है वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में और दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी की ओर भाग रहे हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, या फिर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां हों। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए आज नयन जुड़े हुए हैं। नयन की उम्र भले ही कम हो, पर नयन का राजनीतिक तजुर्बा काफ़ी अधिक है। तो नयन से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें क्या कुछ नया होने के आगे आसार दिखाई देते हैं। नयन से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर कि नया इस बार चुनाव में क्या होने वाला है और क्या कुछ खास उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले नयन, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नयन, सबसे पहले एक समझने की ये चीज़ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार आप देख रहे होंगे कि एक पार्टी से लोग छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो और अब उनके मुलायम सिंह की खुद की बहू भाजपा में शामिल हो गई हैं, कांग्रेस की जो पोस्टर गर्ल है वो आके भाजपा में शामिल हो रही हैं, अलग अलग लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो ये पूरा जो मसला है इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले एक बार जनता को वो बताएं। सबसे पहले मैं आप कॉमन वाइज आपकी जनता को बताना चाहता हूं कि कॉमन वाइज खेला चल क्या रहा है यूपी में। सबसे पहले आपने नाम लिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, जो पहले बसपा में थे, फिर सपा में फिर बीजेपी में आ गए, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए। ये टिकट का खेल है। उन्हें भी पता है कि उनकी बेटी यानी जो संघमित्रा मौर्य जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने खुद कहा है कि वो मोदी जी और योगी जी पर विश्वास करती हैं। जब उनकी बेटी, उन्हें भी पता है कि उनकी बेटी कहां सुरक्षित है, कहां वो असली ताकत बना सकती हैं और कहां उनका करियर सेट हो सकता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर नहीं गए। उन्हें भी पता है कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, उनको भी पता है सर। लेकिन बस कुछ दलित फाहिन नेताओं के चक्कर में ऐसा हो रहा है। और सही बताऊं तो इन्हीं नेताओं के चक्कर में दलित बर्बाद हो जाते हैं, इन्हीं नेताओं के चक्कर में मुसलमान बर्बाद हो जाते हैं। आपने नाम लिया अपर्णा जी का, कल समाजवादी पार्टी को छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। ये एक खेला चल रहा है। मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के ऑल टेकर हैं। जब इनके घर की खेत की मूलियां उखड़ रही हैं तो ये जनता की मूलियां कैसे संभालेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। 400 सीटों का दावा करने वाले अखिलेश यादव, इनके भतीजे, इनके जमाई, इनकी बहू बीजेपी में शामिल हो गए।
स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इन्होंने ले लिया, दारा सिंह चौहान जी को इन्होंने ले लिया, दलितों के बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने ले लिया, लेकिन दलित इन्हें कतई वोट नहीं करेगा, क्योंकि जानता है कि देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री अगर किसी ने दिए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है। देश के पहले दलित राष्ट्रपति अगर किसी ने दिए हैं तो वो रामनाथ कोविंद है। शौचालय अगर महिलाओं के सम्मान के लिए बनाए किसने है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। 35% अगर आवास बने हैं, करोड़ों आवास, तो उत्तर प्रदेश में अकेले 35% आवास मुसलमानों के लिए बने हैं। बात रही दूसरे नेताओं की, आपने बात करी अपर्णा बिष्ट यादव, बहुत बड़ी नेता है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी में वो जानती हैं कि जहां महिलाएं सुरक्षित हैं, जहां महिलाओं का सम्मान है, वहीं जाना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी को भी पता है कि उनकी बहू रानी वहीं सुरक्षित रह सकती हैं, उनके परिवार के लोग, उनका करियर वहीं सेट हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब उखड़ चुकी है। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, जब परिवार की अगर बात आती है कि पूरी जो दुनिया में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी समर्थक और लगातार जो लोग हैं वो ये ढोल पीटते घूम रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक डूबती हुई नाव है और उस डूबती नाव को छोड़ो, और समाजवादी पार्टी में लोग जो हैं शामिल हो रहे हैं और वो एक इस तरीके की जो धारा है वो प्रभाव वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के घर के लोग, उन्हीं के रिश्तेदार छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। तो ये राजनीति कैसे, मतलब लोग कैसे समझे, इसको समझ में कैसे आएगा? सबसे पहली बात तो मैं अखिलेश यादव को खुली चुनौती देना चाहता हूं कि तुम्हारी 50 सीट भी आएंगी, तुम्हें इतना भी कंफर्म है? कतई नहीं। तुम्हारे परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि प्रदेश, देश योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। अपर्णा बिष्ट यादव जी जानती हैं, शिवपाल सिंह यादव जी, परिवार के लोगों को धोखा देने का भी एक ट्रेंड समाजवादी पार्टी ने चालू करके रखा है। पहले शिवपाल सिंह यादव जी को बहुत बुरी तरीके से इन्होंने मनाया, हालांकि जब उनका चेहरा एक सामने आया था अखिलेश यादव जी और उनका गठबंधन का, अगर आप जानते हैं, पत्रकार हैं, 2 से 3 हफ्ते पहले, तो उनका चेहरा बहुत उखड़ा हुआ था, वो गठबंधन करने को तैयार नहीं थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का चेहरा अखिलेश यादव को बदलने के लिए इनको साथ लाना पड़ा, क्योंकि उन्हें काफ़ी वोटों का नुकसान हो रहा था, अगर मैं एज अ राजनीतिक विश्लेषक इस चीज़ को देखूं। और उसके बाद जब ये इनकी पार्टी में शामिल हुए तो इन्हें बोला गया कि 5 सीट मिलेंगी, मात्र 1 सीट, मात्र 403 में से 1 सीट दी गई। 403 में से अगर ये 50 सीट भी जीत लेना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 403 में से 400 सीट कोई कैसे जीत सकता है, ये अपने आप में तथ्य है। क्या आज तक 543 लोकसभाओं में से किसी ने 540 लोकसभा जीती हैं? कभी नहीं जीती। इतनी प्रचंड बहुमत कभी किसी की नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 350 से ज्यादा सीटें, अपना दल जो अनुप्रिया पटेल जी का है और संजय निषाद जी की निषाद पार्टी, उनके साथ गठबंधन में पूरा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाएगा। और बात रही इनके घरों की, तो ये मात्र एक चाल है इनकी, दलित वोटों को हथियाने की, इन वोटों को हथियाने की। इनकी खुद के घर के लोग बीजेपी, समाजवादी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी उनका विकास करेगी? जिनसे अपने घर के लोगों का विकास नहीं हो रहा, वो बाकी पिछड़े समाज का विकास क्या करेंगे? एक जनता का सवाल जो है वो भी लगातार जब ट्रेंड में देख रहा था, तो मैं आपसे वो जनता का सवाल भी पूछ लेता हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि मान लो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि वो 400 सीट जीतेंगे, तो एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि वो 400 सीट जीत रहे हैं, लेकिन उनके अपने घर वाले क्यों विश्वास क्यों नहीं रख रहे? उनके अखिलेश यादव के ऊपर उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को विश्वास क्यों नहीं है? अगर वो 400 सीट जीत भी रहे हैं तो वो उन्हें वहीं रहना चाहिए, वो भाजपा में क्यों आ रहे हैं? देखिए सर, उनके घर वालों को विश्वास इसीलिए नहीं है क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा शौचालयों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश के विकास में सबसे ज़्यादा निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने दिया। देश के लिए सबसे ज़्यादा बलिदान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। राष्ट्रवाद धर्म की पार्टी है ये। TDS श्री बिपिन सिंह रावत जी के भाई कल भारतीय जनता पार्टी की शपथ ले रहे थे, खुले मंच से देख रहे थे आप। पूर्व IPS भारतीय जनता पार्टी की शपथ ले रहे थे अजीत जी। भारतीय जनता पार्टी की शपथ संविधान को मानने वाले, देश के लिए बलिदान देने वाले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की शपथ क्रिकेटर, जो बहुत मशहूर क्रिकेटर हैं मुंगेर जी, वो लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की शपथ हमेशा गरीबों में दान करने वाली, गरीबों को दान करने वाली
अपनी करोड़ों की जायदाद से बहुत बड़ा हिस्सा निकालकर गरीबों के लिए अन्न जुटाने वाली अपर्णा बिष्ट यादव लेती हैं। जब देश की, इनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रेंड है देशद्रोही। आपने एक बहुत बड़े नेता का नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, दोबारा बताता हूं। आपने एक बहुत बड़े नेता का नाम सुना होगा, अमजद खान। आपने एक बहुत बड़े नेता का नाम सुना होगा जिसने गोरखपुर में दंगे कराए थे, मुलायम सिंह यादव, जिसने सहारनपुर में दंगे कराए थे। आपने एक बहुत बड़े नेता का नाम सुना होगा जिसने पंजाब में और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी। आपने बहुत बड़े नेताओं का नाम सुना होगा जिसने बहुत बड़े लेवल पर मास्टरमाइंड कार्ड खेलकर समाजवादी पार्टी के कितने लोग शामिल थे और कैसे पश्चिमी यूपी में वो दंगा आजमाया गया 2012 का अच्छी तरीके से जानते हैं आप। एक पत्रकार हैं। दो पार्टियां हैं, एक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है, दूसरी आतंकवाद और कट्टरता को बढ़ावा देती है। इसीलिए इनके जो घर के लोग हैं, मेन लोग हैं, अध्यक्ष ऐसा है निकम्मा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो निकम्मा रहता ही है। वैसे भी वो यूपी का पप्पू कहा जाता है। जैसे आपने बताया कि लगातार जो है वो लोग, चाहे वो बिपिन रावत के भाई हों या अन्य लोग जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, राष्ट्रवादी जो विचारधारा को लोग जो अपनाते हुए जाते जा रहे हैं, यहाँ तक कि अखिलेश यादव के घर के लोग भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और उनके समर्थक और कांग्रेस के समर्थक हों चाहे अन्य पार्टी को लगातार ये कह रहे हैं कि हम भी तो समाज के तबके के जो लोग हैं, जो मशहूर लोग हैं, उनको जगह दे रहे हैं, उस पर तो आप बात ही नहीं करते हो। चाहे तौकीर रजा को उन्होंने जगह दी है, इसके अलावा दो नाम और बड़े नाम सामने हैं, उनको भी जगह दी है, तो उस पर तो आप बात ही नहीं करते हो, सिर्फ एक ही तरफ की बात करते रहते हो। हम किस तरफ की बात करते हैं? मौलाना तौकीर रजा, जिसने हिंदुओं के लिए ये कहा था कि हमारे अगर एक स्पष्ट समुदाय के अगर लोग उग्रवादी हो गए, युवा उग्रवादी हो गए, तो हिंदुओं को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस स्टेटमेंट वाले इंसान को प्रियंका गांधी खुद फोटो खिंचवाती हैं अलग से, और यूपी के कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता करके मीडिया को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ये हमें समर्थन दे रहे हैं, हम इनकी पार्टी से विलय करके गठबंधन करते हैं। तौकीर रजा से अगर गठबंधन कर भी लिया तो कांग्रेस कह रही है, तो तुम्हें समस्या क्या है? हमें समस्या है ना, जो इस देश के यूपी के, ये वही फैक्टर है सर। 80% 20, 80 वर्सेस 20 का यही फैक्टर है। वो 80% विकास चाहता है, वो 80% शांति चाहता है, वो 80% उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं चाहता है, और वो 20% उत्तर प्रदेश में दंगा भी चाहता है, विवाद भी चाहता है, विकास भी नहीं चाहता है, और प्रदेश का विनाश भी चाहता है। ये वही फैक्टर है। और ऐसे लोगों को कांग्रेस शरण देकर क्या कहना चाहती है, और समाजवादी पार्टी के आजम खान जैसे बड़े नेता, सो कॉल्ड बड़े नेता, क्या कहना करना चाहती हैं? ये विपक्षीय पार्टियां हिंदुओं को डराना चाहती हैं, हिंदुओं को ये बताना चाहती है कि तुमने अगर हमें वोट नहीं दिया तो हम ये कर देंगे, 2012 का मुजफ्फरनगर दंगा दोबारा रिपीट किया जाएगा, ये करना चाहती हैं। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अलवर जैसी घटनाओं में नहीं लड़ सकती हूं। कर्नाटक में इनके एमएलए ने विधानसभा में खड़े होकर इतना शर्मनाक बयान दिया था, अभी भी आप जानते होंगे, कैसे पूरी विधानसभा में खड़े होकर पूरा कर्नाटक देख रहा था और बोल रहे थे अगर वो होता है, मैं दोबारा उसका नाम नहीं लेना चाहता कि बहुत गंदी चीज है, तो बेड पे जाकर उसके मजे लो। इतनी गंदी और घटिया मानसिकता के लोग, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसीलिए वो पोस्टर गर्ल ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा, क्योंकि वो भी जानती हैं कि असली लड़कियों का विकास और लड़कियां कहां लड़ सकती हैं और उनका विकास कहां हो सकता है। और दूसरी बात रही प्रियंका गांधी की, तो अलवर की ही घटना भी 2-3 दिन पहले की आई है, चर्चित घटना है, जिसमें डिसेबल्ड बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया है, और प्रशासन इतना दुर्लभ हो चुका है जो कह रहा है कि हाँ, राजस्थान के अलवर की जो घटना है कि रेप ही नहीं हुआ है। तो सीएम गहलोत खुद कहते हैं कि रेप नहीं हुआ है, ये एक अफवाह है। मैं सीएम गहलोत को, कांग्रेस को खासकर कहना चाहता हूं, क्या प्रियंका गांधी सिर्फ यूपी में लड़ सकती हैं? अलवर में क्यों नहीं? मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन यूपी चुनाव के लिए मात्र लखनऊ की सत्ता हथियाने के लिए और कुर्सी पाने के लिए ही लड़ सकती हूं। अलवर में बेटियों के असली सम्मान दिलाने के लिए, माफ कीजिएगा, मैं नहीं लड़ सकती हूं।
ये है प्रियंका गांधी का असली चेहरा। जैसे आपने महिलाओं की बात की तो अखिलेश यादव जो है वो दलित वोट बैंक की अगर बात करते हैं, कहते हैं दलित समाज इस बार जो भारतीय जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी समाज पार्टी जो है बीएसपी मायावती की, वो वोट बैंक कह रहे हैं इस बार पूरी तरह से जो है कट गया है और सारा का सारा वोट बैंक जो बहुजन समाज है वो पूरा का पूरा इस बार साथ देगा अखिलेश यादव का, ऐसा उनका बड़ा दावा है। तो रियलिटी ग्राउंड में क्या दिखाई देती है? आपने भीम आर्मी की भी बात करी अभी, ये एक ऐसी आर्मी है, अभी इनके चंद्रशेखर रावण ही नाम है, अगर उन्हें भगवा दिया जाए ना 2-3 घंटे के लिए तो वो भाग नहीं पाएंगे, 2-3 मिनट में ही सांस फूलने लग जाएंगी। पहली बात तो आर्मी और एक पार्टी का संबंध क्या हो सकता है? देश की रक्षा आर्मी पूरे देश की करती है। और बात रही दलित समाज की, दलित समाज एक तरफा होकर 2017 में भी वोट दिया, बुआ बबुआ भी बैठे, भाई भाई भी बैठे, लेकिन मुंह के बल गिरे भी, और इस बार चंद्रशेखर रावण भी गिरेंगे। और गोरखपुर की सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ने का जो इन्होंने जिम्मा उठाया है, मैं गारंटी से आपके दर्शकों को बता देता हूं, जमानत भी जब्त नहीं होगी, इतना बुरा हश्र होगा। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी 5 बार के सांसद भी रह चुके हैं, 4 लाख वोट, 3 लाख वोट, 10 लाख वोट से जीते हैं, तो कैसे उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी खड़ा हो सकता है? और दलित समाज उसी को वोट देगा जिसने दलित महिलाओं का सम्मान किया, जिसने दलित राष्ट्रपति बनाया, जिसने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया, उसी का सम्मान होगा। ये दलितों के नाम पर वोट मांगने वाले, क्या अखिलेश यादव ने नहीं कहा था कि हम दलितों का सम्मान नहीं करते? क्या आरएलडी के उन नेताओं ने नहीं कहा था कि हम जाटों का सम्मान नहीं करते? इंडिया टीवी में 2 दिन पहले ही आया है। सिर्फ वोट के नाम पर एक जाति को बदनाम करके उसे निचोड़ कर उसके वोट हथियाने वाले और मुसलमानों को भी बदनाम करने वाले ये नेता बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे और बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे, क्योंकि ना मुसलमान वोट करेगा, ना दलित वोट करेगा, ना ब्राह्मण वोट करेगा, ना जाटव वोट करेगा, ना जाट वोट करेगा, ना गुज्जर वोट करेगा। वोट करेगा तो एक ही को, योगी को, कमल को और मोदी को। चंद्रशेखर रावण जो है वो लगातार प्रयास में थे कि हमारा गठबंधन हो जाएगा इनके साथ में, लेकिन अब वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके कहते हैं कि अखिलेश भैया को सिर्फ दलित का वोट बैंक चाहिए, लेकिन दलित नहीं चाहिए। तो इस स्टेटमेंट के पीछे क्या मतलब वो कहना चाह रहे थे? देखिए, सबसे पहले इनका ये स्टेटमेंट तब और ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब ये एक दलित नेता है। इन्होंने बहन जी के साथ गठबंधन करने की भी सोची, इनको घास नहीं मिली। खैर, मैं उस बात पे अभी आऊँगा नहीं। अखिलेश यादव समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। अगर मैं राजनीतिक तत्व से देखूं तो मुस्लिम वोट बैंक भी इनके हाथ में था, जो अब नहीं है। यादव वोट भी इनके हाथ में खिसक गया। 90% 2019 में वोट यादव समाज और मुस्लिम समाज ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को किया था, भूल नहीं सकते आप। और दूसरी बात, चंद्रशेखर रावण दलित नेता हैं, दलितों के उत्तर प्रदेश में बड़े नेता हैं। अगर वो ये कह रहे हैं तो मात्र दलितों के नाम पर दारा सिंह चौहान जी को और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पट्टा पहनाकर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बिठाकर ये सिर्फ दलितों के नाम पर एक रोटी सेक रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण आते हैं, इनके साथ गठबंधन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दलित समाज के उस नेता को सिर्फ इसलिए धुतकार दिया जाता है, शायद क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो पिछड़े समाज से है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इन्होंने इसीलिए शामिल किया क्योंकि वो यूपी कैबिनेट के थे। इन्होंने दारा सिंह चौहान को इसीलिए शामिल किया क्योंकि वो यूपी कैबिनेट के थे। असली सम्मान कहाँ मिलता है? वह है 13 मंत्रियों को, 25 मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने मोदी गवर्नमेंट 2.0 में नियुक्ति दी है, जो ओबीसी और SC/ST समाज के हैं। असली सम्मान कहाँ है वो सब जानते हैं। और बात रही चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव की, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के 2 अलग अलग तरफे के पहलू हैं। ये 2 ही तरीके हैं जो अलग अलग तरीके से बैठे तो एक ही साइकिल पर हैं, बैठे तो एक ही चीज़ पर हैं, लेकिन गिरेंगे भी हाईवे से इतनी तरीके से जितनी तरीके से ऊपर उठे हैं। जैसे आपने बताया कि एक ही तरफ के मतलब दोनों का ही जो वोट बैंक है लगभग वो जाति आधारित ही है, जातियों पे ही चलता है। एक इमरान मसूद जो है उनकी वीडियो भी लगातार जो वायरल हो रही है और वो मुस्लिमों के मसीहा अपने आप को मतलब बताते हैं। अब उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो में वो कहते हुए दिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को लेकर वो कहते हैं कि मुसलमानों अब भी समय संभल जाओ, मुझे इन्होंने कुत्ता बना दिया और मुझसे पैर पकड़वाए। एक
इतना बड़ा मुस्लिम नेता अगर ये बात कहता है तो मुस्लिम समाज जो जिसका अखिलेश यादव लगातार ये दावा करते हैं कि पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा हुआ है, ओवैसी वगैरह सिर्फ दिखावा है, लेकिन रियल में सारा वोट जो है वो ओवैसी की जगह सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में जाएगा और भाजपा को भी कोई मुस्लिम वोट नहीं देगा, सिर्फ समाजवादी पार्टी को देगा। इमरान मसूद के साथ हुई घटना से क्या वाकई में कुछ फर्क पड़ेगा? सबसे पहली बात तो रही इमरान मसूद जी की, कांग्रेस में थे, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, इस बार समाजवादी पार्टी में चले गए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने टिकट से मना कर दिया, उसके बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और इनकी ये स्टेटमेंट बताती है कि ना अखिलेश यादव वाई के हैं, ना एम के हैं, ना यादवों के हैं, ना मुसलमानों के हैं। अगर ये यादव होते तो भव्य मंदिर का निर्माण करते मथुरा में, और अगर ये मुसलमानों के होते तो उनके लिए एक अलग से हॉस्पिटल खोलते, क्या कहते हैं, उनके लिए एक अलग से दर्शनार्थ खोलते, उनके लिए अलग से एक तीर्थ स्थल का निर्माण करते, लेकिन कदापि नहीं। ये क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट मुसलमानों के अगर नेता को यह कुत्ता बना रहे हैं तो मुस्लिम समाज को सीधा, इनके जो दर्शक, आपके जो दर्शक हैं उन्हें मैं सीधा मुस्लिम समाज बताना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को तो हाथ भी ना लगाएं। आपके धर्म के ही, आपके ही नेता इनका बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हें जानवर यानी कुत्ता बना दिया गया है। तो आप समझ जाइए और सोच लीजिए, पैर भी पकड़वाए हैं, तो आप सोच लीजिए कि अगर ये आपको भाव सिर्फ इसीलिए देते हैं क्योंकि आपका वोट 20% है, वरना 20% के बाद आपकी हैसियत 2% की भी नहीं रहती। उत्तर प्रदेश में जीत गए, 2012 से 2017 में 224 सीटें आई थी, 90% मुस्लिम बहुल सीटों में समाजवादी पार्टी जीती थी। और अब 2012 से 17 में क्या हुआ? मुजफ्फरनगर दंगा देखने को मिला। 2012 से 17 में क्या हुआ? सहारनपुर दंगा देखने को मिला। 2012 से 2017 के बीच में क्या कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार किया जाए तो बहुत आनंद आएगा। मुलायम सिंह यादव जी की ही स्टेटमेंट थी। ऐसे नेता 2 कौड़ी के हैं, मुस्लिम समाज का वोट लेकर उनका बहिष्कार करते हैं, लेकिन लिखवा लीजिए मुस्लिम समाज भी उसी को वोट देगा जो देश में कमल खिलाएगा, और कमल वही खिलाएगा जिसका चुनाव चिन्ह कमल होगा। एक अंतिम सवाल है अखिलेश यादव के उस स्टेटमेंट को लेकर जिन्होंने योगी जी को गोरखपुर से सीट जैसे ही मिली उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पहले पता चल गया कि बाबा जी को घर जाने वाला है, इसलिए उन्होंने बाबा जी को घर वापसी करा दी है और गोरखपुर में पहले स्थान दे दिया है। क्या कहेंगे? कल अखिलेश यादव जी का हुआ है, वो मैनपुरी कैंट जो विधानसभा है उससे लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि सुरक्षा स्थान ढूंढने में इतना समय क्यों लगा दिया। चलिए मान लेते हैं एक बार को, सिर्फ एक बार को, कि बाबा जी को 1 महीना लग गया, आपको तो उनसे भी ज़्यादा 1 हफ्ता लग गया। आपको इतना सुरक्षित स्थान ढूंढने में इतना समय क्यों लग गया? कहाँ से? लोग तो कह रहे हैं कि विधानसभा का कभी अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़े। उत्तर प्रदेश में 18 सालों में 5 बार का सांसद और 5 साल का मुख्यमंत्री योगी जी इसलिए चुनाव नहीं लड़े क्योंकि वो पहले सांसद थे 1958 से लेकर 2017 तक, मुख्यमंत्री की शपथ ली, एमएलसी बने, क्योंकि फिर विधानसभा चुनाव लड़ने का इलेक्शन कमीशन का रूल कोई है ही नहीं इसमें कि आप सांसद बन के सीधा कर सकते हैं। एमएलसी थी उत्तर प्रदेश में, ज्वाइन करी, बन गए मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं, उनकी तो ना आजमगढ़ से सांसद हैं, एक बार लड़कर दिखा दें आजमगढ़ से। मैनपुरी इतनी सुरक्षित सीट, यादव बहुल सीट है। पूछेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछेगा। आप मुझे बताइए, एक मुझे चीज़ बता दीजिए, ये आपका मकान है, यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़, अपना एयर कंडीशन इंस्टॉल करना है तो आप क्या अपने आप से पूछेंगे? क्या एयर कंडीशन की दुकान से पूछेंगे? एयर कंडीशन की दुकान से पूछेंगे कि भैया मुझे एक बार बता दीजिए क्या मैं यहाँ यहाँ चीज़ इंस्टॉल कर लूँ? नहीं पूछेंगे ना। वैसे ही कैसे एक मालिक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछ सकता है? कैसे? मैं भारतीय जनता पार्टी में तो मान सकता हूँ। आजमगढ़ की जनता ने क्या मना कर दिया? जब पूछा तो आजमगढ़ की जगह मैनपुरी चले गए। देखिए, सुरक्षित सीट ठिकाना है, मैनपुरी सिर्फ एक बहाना है। लड़ना तो उसी जगह से है जहाँ से ये जीत सकते हैं, लेकिन मैनपुरी की जनता ने भी ठाना है कि इस बार योगी और मोदी को लाना है। चाहे ये कितने ही सुरक्षित स्थान ढूंढ ले, कितने ठिकाने ढूंढ ले, कितनी गुफाएं ढूंढ ले, कितने कुएं ढूंढ ले, मैनपुरी की जनता, आजमगढ़ की जनता या कहीं की भी जनता इन्हें धक्का देकर अपने शहर से बाहर निकाल के बोलेगी कि जब 5 साल कोरोना में, 2 साल कोरोना में त्राहिमाम था तो क्या तुम आए मुझे राशन देने के लिए?
आए तो सिर्फ एक, योगी जी और दूसरे मोदी जी, सिर्फ वही। एक अंत में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक संदेश, जो लोग आपको लगातार देखते हैं, जो जनता से है वो राय आपका समझना चाहती है कि पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कि किस और इस बार जो उत्तर प्रदेश चुनाव है वो जाने वाला है। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ और इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार 403 में से 350 से ज़्यादा सीटें लाएगी। पिछली बार एनडीए बहुमत ने 325 सीटें जीती थी। और एक सवाल आपका और था मुस्लिम सीट को लेकर। असम में अभी उपचुनाव हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 सीट, पांचों की पांचों मुस्लिम बहुल, 70% मुस्लिम, 60% मुस्लिम, 50% मुस्लिम, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं हेमंता बिश्वा शर्मा जी के नेतृत्व में। तो बात रही मुसलमानों की तो वो भी वोट देते हैं, और बात रही उत्तर प्रदेश की जनता की, चाहे यादव हो, चाहे दलित हो, चाहे जाटव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो या चाहे मौर्य हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC/ST हो, वोट एक ही तरफ, सिर्फ मोदी जी और योगी जी। क्योंकि सत्ता सिंहासन के लिए नहीं लड़े हैं वो दंगे मुक्त प्रदेश के लिए लड़े हैं। और जो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाता है वही अखिल में जनता का मत लहराता है। नमस्कार, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नयन से हमने बात करने की कोशिश की है। लगातार नयन का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के जो भी इस तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, जनता इस बार समझदार है और जनता एकमुश्त होकर योगी आदित्यनाथ